हेलो फ्रेंड्स, आप साथियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण युद्ध और तिथियों पर स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम बहुत सारे जीके जानकारी लाने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। और उसके बाद अगला आता है हमारा 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध 1215 को। फिर अगला है चंदावर का युद्ध जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम साथ ही साथ महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्धों को इस तरह से बॉक्स में बंद करते हुए चलेंगे। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। और उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 25 अप्रैल 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। उसके बाद फिर सिंध के युद्ध 1752 ईस्वी पूर्व मोहम्मद बिन कासिम जो कि अफगान का प्रथम आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर हमला किया था। और उसके बाद अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हुआ था 1767 से 1769 टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। और उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। इसे श्रीरंगपट्टनम, ध्यान दीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था जिसे हम शहादत भी कह सकते हैं। और उसके बाद है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी मेदिनी राय और बाबर के मध्य। अगला है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी अफगान और बाबर के मध्य। और उसके बाद है चौसा का युद्ध जो कि 26 जून 15 जुलाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। यह दोनों महत्वपूर्ण युद्ध भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगला है हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और उसके बाद तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है और इसे राजसी कांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, राजसी कांगड़ी युद्ध। और इसके बाद है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। फिर वांडीवास का युद्ध, इन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा, 1760 ईस्वी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और फिर है बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो और उनके विरुद्ध में अवध का नवाब व शाह आलम था। और उसके बाद बैटल ऑफ गोगुंदा, यह भी महत्वपूर्ण है। इसी को हम हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं जिसे बैटल ऑफ गोगुंदा कहते हैं, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध है। और इसके बाद है बैटल ऑफ बेदरा 1759 ईस्वी अंग्रेज़ों और डचों के बीच। और इसके बाद नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ बहादुरपुर 1658 ईस्वी दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। और उसके बाद है बैटल ऑफ द रोजेज 1485 ईस्वी। तो देख लीजिएगा
तो देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन से और इम्पोर्टेंट है उसे अच्छे से मैंने टिक कर दिया है। और इसके बाद अगला कौन से टॉपिक में बनाना है ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसमें बहुत मेहनत लगा है और यह जानकारी जुटाने में भी, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना राय भी दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। और माफ़ कीजिएगा अगर मुझे बोलने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तो। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।